हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। अडानी समूह के शेयरों में गड़बड़ी मामले में युवक कांग्रेस हुई आक्रामक, शहर युवा कांग्रेस ने फूका गौतम अडानी का पुतला। केंद्र सरकार के सालाना बजट को जिला भाजपा अध्यक्ष ने बताया शानदार, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा भारत को विश्वगुरु बनाने वाला बजट। सिर्फ छूकर बिना पढ़े देखे किताब पढ़ने और सूंघकर अखबार पढ़ने के गुर सीख रहे बच्चे, एक इंस्टीट्यूट सिखा रहा है ये स्पेशल तकनीक। और दूरसंचार विभाग के ट्रांसमीटर सेंटरों में लगातार हो रही चोरी, लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा शहर युवा कांग्रेसियों ने फव्वारा चौक सोमवार को प्रदर्शन कर विरोध प्रकट किया एवं व्यवसायी गौतम अडानी का पुतला फूका। अडानी समूह के शेयरों में गड़बड़ी के मामले में जांच की मांग को लेकर शहर में कांग्रेसियों ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का पुतला जलाया। शहर युवा कांग्रेस छिंदवाड़ा के अध्यक्ष पंकज शुक्ला के नेतृत्व में फव्वारा चौक छिंदवाड़ा में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौतम अडानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने कहा कि भारत में 21वीं सदी के सबसे बड़े घोटाले, ठगी और बेईमानी पर दुनिया भर में केंद्र सरकार और उसके कॉरपोरेट की भद्द पिटी पड़ी है। बाजार अपने निर्णय सुना रहा है, जिन्हें बोलना था वे बोल नहीं पा रहे हैं, न संसद में बोलने दिया जा रहा है। छिंदवाड़ा वासियों एकत्र हुए हैं केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में बताने के लिए, कैसी ये विफल सरकार है। और आज छिंदवाड़ा के लोगों में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे कांग्रेस के साथियों, आप सभी को नमन करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि 2014 कमल का फूल, क्या जनता की इतनी बड़ी भूल थी कि कमल के फूल का बटन दबा और 30 रुपए का दूध 60 रुपए में मिला, 66 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए में मिला, 450 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में मिला। कमल का फूल क्या इतनी बड़ी भूल थी? पाप के कीचड़ में कमल खिलता है और विकास के नाम पर जुमला मिलता है। साथियों, आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं ये बताने के लिए कि आपने कमल के फूल को चुना 2014 में। 7 सालों में यह अडानी और अंबानी की सरकार, अडानी जो कि 37,000 करोड़ की कंपनी थी, वो 7 सालों में 8 लाख हजार करोड़ की कंपनी बन गई। 7 सालों में ऐसा क्या गजब हुआ कि कंपनी इतनी उछाल पर पहुंच गई। और जब इनकम टैक्स पे की बात आती है, वैसे तो अडानी जी दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर थे और भारत के प्रथम नंबर के, लेकिन जब इनकम टैक्स देने की बात आई तो इनका नंबर 15वां लगा। ऐसा क्या हुआ कि देश का प्रथम नंबर का अमीर इनकम टैक्स देने में 15वें नंबर पर आ गया। सोचिए इस बात को, समझिए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी का नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और 2014 के बाद देखिए, किसानों पे कर्ज का भार, व्यापारियों पे करों का भार, युवा बेरोजगार, आम आदमी पर महंगाई की मार,
उन्होंने अडानी समूह में बहुत अधिक निवेश किया। पंजाब नेशनल बैंक ने 7,000 करोड़ का कर्ज दिया, भारतीय स्टेट बैंक ने 40% का कर्ज दिया और आज अडानी समूह डूब रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक हमारी वित्तीय प्रणाली का स्तंभ माने जाते हैं और आज अडानी डूबने की कगार पर है तो हमारी वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी और जो जनता की गाड़ी कमाई उन्होंने बचत राशि के रूप में बैंक में या फिर भारतीय जीवन बीमा में निवेश की है उसका क्या होगा। सोचिए इस बात को। भारतीय जीवन बीमा निगम का एक स्लोगन था, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, लेकिन यदि ये व्यवस्था चरमराई तो फिर कहना पड़ेगा क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार इस प्रदेश में और बल्कि पूरे देश में जो LIC और SBI में अडानी के द्वारा जो 29 करोड़ और 45 करोड़ लोगों की धारकों को जो भारी नुकसान पहुंचाया गया है, उसके विरोध में पूरे देश स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इनका विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम था। आज सभी हमारे कांग्रेस जनों ने इकट्ठा होकर यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोदी की सरकार ने जो दुर्दंतकारी नीति और राज्य की सरकार ने जो दुर्दंतकारी नीति जनहित के विरोध में की है, उसके लिए कांग्रेस सतत हमेशा रोड पर खड़ी रहेगी। आने वाले समय में हम समस्त कांग्रेस के पदाधिकारी इस जनहित के विरोध में हुए कार्यों के लिए हमेशा अग्रणी रूप से इनका संघर्ष करने को तैयार रहेंगे। धन्यवाद। आप सभी जानते हैं, शहर कांग्रेस के द्वारा हमारे माननीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर यहाँ पुतला दहन किया गया। आप सभी जानते हैं कि देश में जहाँ किसान, बेरोजगार, महिलाएं, हमारे मजदूर साथी, हमारे राशन के दुकानों में गेहूं, चावल इत्यादि नहीं है, ऐसे समय में ये करोड़ों रुपए के घोटाले हो कैसे रहे। माल्या भग गए, ललित मोदी भग गए, मेहुल चौकसी भग गए, ये सरकार किसी को ला नहीं पाई। दाऊद इब्राहिम को लाने का दावा करते थे मोदी जी, ये चोर पकड़ के ला नहीं सके आज तक, और इनके नाक के नीचे घोटाले हो रहे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, ऐसा लग रहा है देश को लूटने के लिए एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। आम आदमी कहाँ जाए, बेरोजगार क्या करे, महंगाई की मार से मध्यम वर्ग वैसे ही परेशान था। आज LIC जैसी संस्था जीवन बीमा की, उससे लोगों का विश्वास डगमगा रहा है। शेयर मार्केट से लोगों का करोड़ों रुपए का विश्वास मध्यम वर्ग का डगमगा रहा है। ऐसे समय में हमको याद आता है कि राहुल गांधी जी शुरू से कहते थे कि चौकीदार चोर तो है ही, इसके साथ इसके चेले भी चोर हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे देश को विश्व गुरु बनाने वाला बजट बताया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है जिला बीजेपी अध्यक्ष का। 23-24 का यह हमारा अमृतकाल का पहला बजट है और यह जो हमारा सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, उस ओर अग्रसर करने वाला यह हमारा बजट है। यह स्वर्णिम बजट है और निश्चित तौर पर हम सभी की मंशानुसार बजट है। इस बजट में युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, मध्यम वर्गीय एवं उद्योगपति, बड़े लोग, जितने भी लोग हैं, सभी का ध्यान रखा गया है। क्योंकि हम तभी विश्व गुरु बन सकते हैं जब हर व्यक्ति को राहत पहुंचाने वाला, हर व्यक्ति तक के लाभ पहुंचे। सरकार की गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं हैं उन सब तक के इसका लाभ पहुंचे, इस विषय को लेकर के यह बजट बना है। और जैसा मैंने कहा, नागरिकों के लिए इस बजट में बड़े अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन मदद करना है और व्यापक और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने का यह बजट है। मैं निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस स्वर्णिम बजट के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आज हमारी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता हुआ यह देश है, उसको कहीं ना कहीं आवश्यकता थी ऐसे बजट की। शिक्षा को लेकर के इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। इस बजट में प्रधानमंत्री आवास के लिए 66% बजट बढ़ाया गया है। ये दिखाता है कि मोदी जी जो संकल्पित हैं गरीब कल्याण को लेकर के, वो उस संकल्प को वो पूरा कर रहे हैं। किसानों के लिए बजट को, जो कांग्रेस के समय बजट हुआ करता था, उससे 9 गुना ज़्यादा बजट है। शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए आवश्यकता होती है। अगर देश आगे बढ़ाना है तो रोड अच्छी होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो यह बजट दिखाता है कि भारत मजबूत हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद दूंगा जो आपने एक
स्वर्णिम बजट, देश को आगे बढ़ाने वाला बजट, और जो हम लोग हमारी देश के आज़ादी के 100 वर्ष होंगे और उस समय हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आएगा, तो इसकी शुरुआत इस बजट से हो रही है। जी हाँ, बिना देखे आंखों में पट्टी बांधकर किताब पढ़ना, बिना देखे सिर्फ छूकर रंगों को पहचान लेना, सिर्फ सूंघकर अखबार में लिखे हुए शब्दों को बता देना, यह कला कोई जादू नहीं बल्कि तकनीक है। यह सभी चीजें इमलीखेड़ा चौक स्थित बैतुल रोड स्थित इंस्टीट्यूट में सिखाई जा रही हैं। इंस्टीट्यूट का उद्घाटन महापौर विक्रम आहाके और नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो ने किया, जिसमें 5 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चे सीख सकते हैं। यह कोर्स बच्चों में एकाग्रता, याददाश्त और आत्मविश्वास बढ़ाने में फायदेमंद साबित होता है। थोड़ा आपका पंजा खोलो। डांस आराम से। जी सेंस करना है, स्मेल करना है और रिकॉग्नाइज करना है ना। तक छीन लिए गए। हाँ। फ्रॉड करेक्ट। नमस्कार, ग्लोबल टीवी की खास रिपोर्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करके अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इस बारे में और भी जानकारी इन मैडम से लेते हैं। मैडम, जैसा कि हमें पता चला था कि यहाँ पर 3 मंथ का आपका ड्यूरेशन कोर्स है, तो इस 3 मंथ के ड्यूरेशन कोर्स में ऐसी क्या स्किल्स आप सिखाते हैं जिससे बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करके भी सब कुछ ईजिली पढ़ पाते हैं? इसमें हम 6 सेंसेस को इम्प्रूव करते हैं, उसके हिसाब से वो बच्चे बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर लेते हैं। जैसे कि आप अवेयरनेस फैलाते हैं, कंसंट्रेशन देते हैं, तो टच स्मेल से वो उनका एक्टिव हो जाता है ब्रेन। इस जैसा कि हमारा नाम ही है मिड ब्रेन एक्टिवेशन, और हमारा ये प्रोग्राम 3 मंथ का है, ड्यूरेशन इसका 3 मंथ का है। सर, आप बताइए, ये आपका मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स है, तो इसके लिए बच्चे, इनका फ्यूचर में क्या गोल्स हैं इसके लिए? मैडम, इनको क्या है कि मेमोरी इन्हांस होती है, इनको लर्निंग में बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है, और कुछ भी चीज़ याद करने के लिए इनको मतलब कठिनाई नहीं जाती है। इनका क्या कहना चाहिए कि इनकी तार्किक योग्यता जो होती है मैथमेटिक्स में, और रिकॉग्नाइजेशन हो और विजुअलाइजेशन, ये बढ़ जाता है सीधे से, तो इनको स्टडी में बहुत ही बेनिफिट मिलते हैं। पर हमारे सामने यहाँ पर एक स्टूडेंट बैठी है और ये भैया उनकी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड करके बताएंगे, और वो हमें सेंस करके बताएंगी कि किस में क्या बना हुआ है। अब आप देख सकते हैं, हम ये पहले पट्टियाँ लगाएंगे कुछ, जिससे कि क्या है कि आंखों के नीचे से जो दिख सकता है, ऐसा लगता है आपका डाउट, तो वो क्लियर हो जाए कि यहाँ से नीचे नहीं दिखेगा। ठीक है, अब ये मैं ब्लाइंड फोल्ड करने जा रहा हूँ बच्ची को, और अब ये ब्लाइंड फोल्ड कंफर्म हो गया है। नीचे से आप देख सकते हैं, यहाँ से कुछ भी ऐसा कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे कि नीचे से वो जज कर ले, है ना। और अगर ऐसा कुछ होता है, हमारे बच्चे जब तक सामने आंखों के सामने डार्कनेस नहीं आ जाती है तब तक वो सेंस नहीं कर पाते। तो अब आइए हम देखते हैं। मैं ये कार्ड दिखा रहा हूँ, दे रहा हूँ बच्ची को। वैष्णवी, पिंक, वेरी गुड, नेक्स्ट। नंबर है, वेरी गुड, 2। शाबाश। एक बार कार्ड को आप दिखाएंगे सामने सर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बच्ची ने सेंस करके बता दिया कि कौन से कलर का वो कार्ड था और उस कार्ड में क्या नंबरिंग हुई थी।
जैसा कि आपने देखा उसी तरीके से हम दूसरे बच्चे का देखते हैं। देखिए हम इस पे भी पट्टी बंधी हुई है, इससे हम पूछते हैं बेटा आपके पास जो कार्ड है वो किस तरीके का है, बताइए क्या है उसमें। इसमें तिरंगा में महात्मा गांधी। वेरी गुड, इसमें तिरंगा में महात्मा गांधी, इन्होंने भी रिकॉग्नाइज कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरे बच्चे के पास जाते हैं जिसके पास में एक पेपर रखा हुआ है। बेटा इसमें से आप बताइए क्या आपको रिकॉग्नाइज हुआ है। गुलशन कंपनी से निकल रहा गंदा पानी। इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है गुलशन कंपनी से निकल रहा गंदा पानी। उसी तरीके से हम दूसरे और एक बच्चे के पास जाते हैं जिसने क्या रिकॉग्नाइज किया आपको पता चलेगा। देखिए नमन, हम आपके पास आ गए हैं, आपने क्या रिकॉग्नाइज किया है। आपके पास जो कार्ड है इसमें ब्लैक कलर में येलो एच। ब्लैक कलर में येलो एच, देखिए आपको हम दिखा रहे हैं ब्लैक कलर में येलो एच। तो इस तरीके से हम बच्चों को इस तरीके से मिड ब्रेन एक्टिवेशन करते हैं और उसमें हम बच्चे बहुत अच्छे से प्रोग्रेसिव वे में बच्चों को हम अपना नया फ्यूचर दे सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स हैं जो न्यूज़पेपर को सेंस करके न्यूज़पेपर की रीडिंग बताइए। आइए उन्हें देखते हैं। आप बताएंगे न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है। सेलिब्रेट रिपब्लिक डे विथ अमेजिंग ऑफर्स विथ आईफोन। बच्चे ने यहाँ पर सेंस करके बता दिया कि न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ था, बावजूद इसके कि उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी। ये है वो ब्रिलियंट माइंडेड बच्चे। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं। आप मुझे बताइए कि आपके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, बावजूद इसके आप कैसे स्किल्स को महसूस कर पा रहे थे और कैसे आपने उनसे पढ़ लिया। स्मेल से, टच से, उससे आता है मन में। तो आपको कैसे सेंस हो जाता है कि इस पेपर पर क्या लिखा हुआ है या वो पेपर किस कलर का है, ये आप कैसे सेंस कर पाते हैं। स्मेल से और उसके टच से। आप बताइए। टच, स्मेल और यहाँ पे रब करो तो फॉरहेड में रब करने से आपको क्या सेंस समझ आती है। मतलब आँख बंद में भी उसकी मतलब विजुअलाइजेशन होता है कि वो है। और जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर देखा कि डार्कनेस में ज़्यादा आप लोगों को एबिलिटी होती है अपने सेंस को ऑर्गेनाइज करने में, तो ये कैसे होता है। ये आँख बंद करके, टच करके, स्मेल करके और रफ करके। जी, जैसे डार्कनेस रहती है, ज़्यादा अंधेरा रहता है तभी आप पढ़ पाते हैं। जैसे अगर उजाले में हम आपकी आंखें बंद करें तो तब आप नहीं पढ़ पाएंगे। नहीं। मैडम आप ये बताइए, ये फिंगरप्रिंट स्कैनर क्या है आपका। एक्चुअली मैडम जो फिंगरप्रिंट साइंस है इसमें जिस प्रकार से इनबॉर्न टैलेंट होता है, हर किसी में इनबॉर्न टैलेंट होता है, हम लोग भी सब इनबॉर्न टैलेंट लेकर आए हैं। तो अगर आपको पता चल जाए कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है तो आप उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर आप ये आप टेस्ट करवाते हैं तो बच्चों की जो कैरियर गाइडेंस में हेल्प मिल जाती है, बच्चे पीयर प्रेशर से बच जाते हैं और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और एक प्रकार से आपको जो बनना है आपको पहले से पता चल जाएगा कि डेफिनेटली आपकी इस तरीके से रुझान है, इस तरह पे रुचि है, तो डेफिनेटली आप उसको अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो एक प्रकार का ये हमारे पास टेस्ट है जिससे लोग जो भी करवाते हैं, जो लोग फेलियर हो रहे हैं अपनी लाइफ में, बार बार बिजनेस में फेलियर हो रहे हैं, इस तरीके से जो फेलियर्स हो रहे हैं तो उनको कंफर्म हो जाए कि वो किस तरीके के टैलेंट को लेकर अपनी। और मैडम आप बेसिकली इसमें फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं बच्चों। हाँ जी, इसमें स्कैन करते हैं फिंगरप्रिंट्स और उसके आधार पे हम स्किल्स बताते हैं। और साथ ही साथ इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट है कि आपका कंसंट्रेशन बिल्ड होगा, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। साथ ही साथ बच्चे को पता चल जाता है कि उसको किस फील्ड में जाना है, तो उसी फील्ड में वो हेल्प करते हैं और जिसमें वो डिक्रीज़ रहते हैं उसमें हम इम्प्रूव करने के लिए उसकी हेल्प करते हैं। ये तो थी मिड ब्रेन एक्टिवेशन की खास रिपोर्ट। ऐसी ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन राजकुमार सोनी लल्ली के साथ मैं श्रुति सोनी, ग्लोबल टीवी छिंदवाड़ा। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। अच्छा खाने पीने के शौकीन शहर वासियों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, छिंदवाड़ा शहर में शहर के अम्मा हॉस्पिटल के ठीक सामने स्थित नैवेद्यम रेस्टोरेंट में किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी के लिए शानदार अरेंजमेंट किया गया है। इसके साथ ही स्पेशल ऑफिशियल मीटिंग हॉल भी आपको नैवेद्यम रेस्टोरेंट में उपलब्ध रहेगा, जिसमें आप अपनी स्पेशल मीटिंग और सेमिनार कर सकते हैं। इसके अलावा श्री नैवेद्यम रेस्टोरेंट में आपके लिए तैयार है कैफे सोशल बाय नैवेद्यम, जहां आप पा सकते हैं बेहतरीन कॉफी स्नैक्स के साथ सुकून के पल। इसके अलावा बफेट फैसिलिटी और होम डिलीवरी की सुविधा भी श्री नैवेद्यम रेस्टोरेंट में उपलब्ध है।
56 भोग वालों का एक और शानदार प्रतिष्ठान। श्री नैवेद्यम रेस्टोरेंट कैफे सोशल, अम्मा हॉस्पिटल के ठीक सामने। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास इचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। ओरिजिनल एवं प्रमाणिक हैंडलूम कपड़े अब आपके शहर में। हैंडलूम फैब्स, यहाँ आप पाएंगे शादी एवं अन्य उत्सवों के लिए एथेंटिक पारंपरिक सिल्क हैंडलूम, बंदनी सूट, ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल, राजस्थानी जूती, पंजाबी जूती, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, सीतापुर दरी, टॉप स्कर्ट प्लाजो, बेडशीट कटवर्क, सोफा कवर, फैशनेबल ज्वेलरी, बनारसी साड़ी, कारपेट, बाटिक कुर्ती, लखनवी चिकन, खादी शर्ट, खादी टॉप, जयपुरी कंगन चूड़ी, होम डेकोरेशन आइटम एवं हर आइटम एक से बढ़कर एक वैरायटी में। तो आइए, आपका स्वागत है हैंडलूम फैब्स, जैल बगीचा मैदान, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। दूर संचार विभाग के BTS बेसिक ट्रांसमिशन सर्विस सेंटरों में लगातार चोरियां हो रही हैं। चोरों ने अब तक लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। शुक्रवार की रात बोरगांव और सिल्लेवानी, रविवार की रात सोनाखार और लिंगा के दूरभाष केंद्रों में चोरों ने ताला तोड़कर लाखों के मोबाइल टावर और लैंडलाइन एक्सचेंज के कार्ड और सिस्टम पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की सूचना मिलते ही BSNL के DGM रजनीश दास एवं अन्य अधिकारी और पुलिस सोनाखार और लिंगा दूरभाष केंद्रों पर पहुंची। कोई मतलब नहीं, उसके लिए कोई जो जानकार है उसी ने किया है। तो जो नॉर्मली हमने देखा कि बैटरी और केबल लेके वो भी है, वो भी लगा है, उधर से भी जो टावर से आई वो भी लगा। रात्रि 11 के बाद की घटनाक्रम होगा और इसमें जो चोरी गया है वो है अपना जो 2G इक्विपमेंट रहते हैं, 2G BTS जो चलते हैं, उसके सारा इक्विपमेंट का पूरा सामान गया हुआ है, और जिससे लैंडलाइन एक्सचेंज चलता है अपना, वो सारा C.DOT का पूरा सामान गया हुआ है, उसके कार्ड्स, उसकी मदरबोर्ड, सारा कुछ गया हुआ है। इसके पूर्व में भी और भी चोरी हुई है? हाँ, इसके पूर्व भी 2 दिन पूर्व, मतलब शुक्रवार की रात्रि में ये सिल्लेवानी में और बोरगांव में यही पूरा सामान गया हुआ है वहाँ से, मतलब मदरबोर्ड और ANREX के सारे कार्ड। ANREX मतलब C.DOT के जो अपने लैंडलाइन के एक्सचेंजेस कार्ड रहते हैं वो सारे गए हुए हैं। और कल रात्रि में जो हुआ है वो लिंगा में और यहाँ सोनाखार में, ये दोनों जगह हुआ है। सर, लगभग अलग अलग जगह में कितने की चोरी हुई है? लगभग देखें तो बोरगांव में सबसे ज्यादा है, वहाँ पे 72,000 रुपए की हुई है, सिल्लेवानी में 70,000 रुपए की हुई है, और यहाँ पे जो है लगभग 52,000 की, और इसी प्रकार से अपन देखें तो लिंगा में भी 52,000 रुपए की चोरी हुई है। जिले में सड़क हादसों में तमाम दावों के बाद भी कमी नहीं हो पा रही है। देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोठार में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 पहिया वाहन की सीधी भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। 2 पहिया वाहन में सवार सोमाढाना निवासी नंदू किशनलाल विश्वकर्मा एवं रवि देवी चंद विश्वकर्मा निवासी शिवपुरी से वापस लौट रहे थे। वहीं छिंदवाड़ा से बलदेव, जिसकी उम्र 40 वर्ष थी, बाइक से शिवपुरी जा रहा था। मोठार में दोनों वाहनों की आमने सामने की टक्कर
हो गई। हादसे में नंदू विश्वकर्मा एवं बलदेव की मौके पर मौत हो गई, जबकि रवि विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल है। जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी है। कहाँ हुआ? मोठार से आ रहे थे। कौन है आपके? मेरा हस्बैंड है। क्या नाम है? बलदेव सिंह राम है सर। कहाँ रहते हैं? हम सालीवाड़ा पे रहते हैं, खेती करते, शिवपुरी के रहने वाले हैं हम। काय से एक्सीडेंट हुआ? एक गाड़ी से गाड़ी टकरानी है। मोटरसाइकिल? हाँ, उधर से आ रहे थे मोठार से और इधर से भी जा रहे थे बोले। आपका नाम? मेरा नाम सरस्वती सिंह। एक्सीडेंट मामला आया, क्या मामला? ये दो बॉडी है मृत अवस्था में लाए गए हैं। एक नंदू विश्वकर्मा है 35 वर्ष और बलदेव सिंधराम 40 वर्ष। ये दोनों ही एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु हुई है और दोनों को मृत अवस्था में यहाँ जिला अस्पताल लाया गया है। उनका पोस्टमार्टम पर कार्रवाई की जाएगी। एक मरीज को भर्ती किया गया जिसके पैर में चोट है, उसका भर्ती कर उसका इलाज जारी है। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर आशुतोष सूर्यवंशी, अभी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट। छिंदवाड़ा जिले के सबसे आधुनिक विवांता क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ने अपनी प्रथम वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर अस्पताल में आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में लगभग 40 यूनिट रक्तदान किया गया, जिसे जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में दिया गया है। इस अवसर पर विवांता ने अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता निभाते हुए शहर की 30 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार, महापौर विक्रम आहाके एवं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष किरण चौधरी सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, पत्रकार और सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष उपस्थित थे। इस अवसर पर रक्तदान करने वालों को विवांता द्वारा 1 साल तक ओपीडी निःशुल्क कर विशेष तोहफा दिया गया। कार्यक्रम में विवांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर बलराम मेघानी, डॉक्टर श्रद्धा शर्मा, डॉक्टर पंकज शर्मा सहित स्टाफ सदस्यों ने आमंत्रित अतिथियों को सम्मानित किया। की सेवा के लिए, अपने जिले की सेवा के लिए और अधिक से अधिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विवांता की ओर से यूं ही चलता रहे, यही कामना हम आप सभी से चाहेंगे, यही दुआएं हम आप सभी से चाहेंगे। ये मौका बहुत खास है क्योंकि चूकना नहीं चाहिए, तस्वीरों में हम सब कैद हो जाए, हमारी यही इच्छा है। आप लोगों का आशीर्वाद, दुआएं विवांता के साथ और सहयोग हमेशा बना रहे, ये हम आप सभी से अपेक्षा करते हैं। रोटरी क्लब ने, लॉयंस क्लब ने, गर्ल्स कॉलेज ने, डेनिसन डिग्री कॉलेज ने बहुत सहयोग किया डोनेशन कैंप में और सभी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर हमारा साथ दिया है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, बस यही आरज़ू है। विवांता क्रिटिकल केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि छिंदवाड़ा जिले का सबसे आधुनिक अस्पताल है, उसका आज 1 वर्ष पूरा हुआ और इस मौके पर मौजूद हैं जिला पंचायत छिंदवाड़ा के अध्यक्ष श्री संजय पुन्हार जी। विवांता को शुभकामनाएं देने के लिए विशाल रक्तदान शिविर भी आज आयोजित किया गया। आज विशाल रक्तदान शिविर आयोजन हुआ था, उसको मैंने देखा और उसमें इमरान भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, विवांता हॉस्पिटल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निरीक्षण किया, मैंने पाया कि अब कार्डियोलॉजिक जो लोग हैं, हार्ट से ग्रसित जो लोग हैं, उन्हें नागपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। न्यूरो सर्जन हमारे पास अवेलेबल है। बहुत लंबे समय से छिंदवाड़ा में एक गैप बना हुआ था कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो हार्ट से मजबूत स्थिति में हो जाए कि उसे अटैक हो जाए, तो यहाँ हमारे लोग इलाज नहीं पाते थे और नागपुर जाते थे। न्यूरो सर्जन की भी यही स्थिति थी कि हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में न्यूरो सर्जन नहीं है, लेकिन विवांता हमें ऐसी सुविधा प्रोवाइड करा रहा है कि हमें नागपुर जाने की आवश्यकता ना पड़े। इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपको कितना लगता है कि 1 साल में कितना भरोसा हम छिंदवाड़ा का जीत पाए हैं, विवांता कितना भरोसा जीत पाया है? अभी तो मैं कह दूंगा कि 80% जीत पाया है, 20% प्रचार जरूरी है, उसके बाद उनके डॉक्टर्स जो हैं वो कितना विश्वास ले पाते हैं ये उनके ऊपर है। चलते चलते शुभकामना इस पहली वर्षगांठ पर। जी, अब मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि विवांता आगे बढ़े, 1 वर्ष नहीं 90 वर्ष चले, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद जिला पंचायत अध्यक्ष जी। तो विवांता हॉस्पिटल अपनी पहली वर्षगांठ पहला कदम बढ़ाते हुए और छिंदवाड़ा के सहयोग से ये सिलसिला लगातार चलता रहे, यही कामना करते हैं। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1,000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5,000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3,000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2,000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला पाल समाज छिंदवाड़ा के द्वारा विधानसभा चौरी में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का संचालन जिला अध्यक्ष शशिकांत धनोरिया के निर्देश पर सचिव रूपेश पाल द्वारा किया गया। इस दौरान पाल समाज के भवन निर्माण हेतु समिति के लिए नाम चुने गए एवं भवन निर्माण में होने वाली अन्य गतिविधियों के लिए संगठन के वरिष्ठ सदस्यों की सहमति ली गई। पाल समाज के इस भवन निर्माण का कार्य अध्यक्ष राजेश पाल बाबा के निर्देशन में किया जा रहा है, जो कि प्रदेश संगठन मंत्री भी हैं। आज चौरी तहसील चौरी में विधानसभा में आज हमारे पाल समाज संगठन की मीटिंग ली गई, जिसमें भवन निर्माण के लिए पूरे सदस्य बनाए गए, जिसमें मुझे भवन निर्माण का अध्यक्ष चुना गया, जिसमें मेरी जिला पाल समाज के संगठन में मजबूत करने के लिए आज मैं भवन निर्माण के लिए जल्दी से जल्दी काम चालू करने के लिए मुझे सलाह हो गई है और सलाह दी गई है। सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी मुझे चुने हुए हैं। मैं अब जल्दी से जल्दी उसका कार्य करूंगा और सच्चा कार्य करूंगा और भवन निर्माण जल्दी से जल्दी करूंगा। मैं प्रदेश मंत्री पाल समाज का। प्रयास वुमन क्लब के द्वारा स्वास्थ्य शिविर प्राथमिक शाला शिक्षक नगर में लगाया गया। यहां सभी प्राथमिक शाला शिक्षक उपस्थित थे। इसमें लगभग 50 बच्चों का दंत परीक्षण डॉक्टर एकता चतुर्वेदी के द्वारा किया गया एवं सभी बच्चों को किट भी प्रदान की गई। क्लब के द्वारा लगातार इस तरह का स्वास्थ्य शिविर का आयोजन समाज हित में किया जाता है। इस अवसर पर शाला प्राचार्य एवं शिक्षक शिक्षिकाओं का बहुत योगदान रहा। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष श्वेता अर्पित नायक, सदस्य अनीता तिवारी, कामिनी चंदेल, निशा यादव, रश्मि नामदेव, अर्पिता शुक्ला एवं एडवोकेट मीरा राय उपस्थित रहीं। प्रयास वुमेन क्लब की तरफ से हमने पुनः एक शासकीय स्कूल को चिन्हित किया और यहाँ के गरीब बच्चों का दंत परीक्षण किया गया कि इस दंत परीक्षण में हमें डॉक्टर एकता चतुर्वेदी जी ने अपना अमूल्य समय दिया। उनके सहयोग से ही बच्चों को यहाँ पर दंत से रिलेटेड जो बच्चों को किट दी गई, जिसमें
टूथपेस्ट, टूथब्रश और हैंड वॉश और माउथ वॉश का सामान उस किट में तैयार करके बच्चों को दिया गया और आगे भी हमारे क्लब के द्वारा इसी तरह के आयोजन होते रहेंगे। बरई बारी समाज के द्वारा देर रात को नरसिंहपुर रोड स्थित प्राइवेट लॉन में वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक लोगों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी वितरण किया गया। सभी जोरदार तालियां बजाएं, बच्चों का उत्साह रहना चाहिए। एक गजल की प्रस्तुति लेकर चंद्रकला बेले जी आ रही हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये गजल की प्रस्तुति आप सबके आज हम सभी यहाँ बारी समाज के कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए बैठे हैं। मुझे भूपेंद्र सिंह जी की एक गजल पसंद है और मैं उसे अपनी बाणी में प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। उम्मीद करूंगी आप लोगों को पसंद है। सूर्यांशी बेले, श्रेयांशी बेले, गरिमा पोटे, रिदम सोहागपुरे, कुणाल वसूले, श्रेया पानकर, हर्षित सोहागपुरे। बरई बारी समाज की आज वार्षिक सम्मेलन हो रहा है। उसमें हम सभी बरई बारी समाज के लोग यहाँ बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के लिए सभी बरई बारी समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर समय ऐसे ही कार्यक्रम होते रहें और समाज को के उत्थान के लिए कार्य आगे करते रहें। मैं नीरज पटेल, जिला अध्यक्ष बरई बारी समाज छिंदवाड़ा। संत रविदास जी की जयंती देर शाम को पोला ग्राउंड में संत रविदास समाज के सदस्यों के द्वारा मनाई गई। कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे, महापौर विक्रम आहके एवं अन्य दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 1433 ईस्वी को गुरु रविदास जी का जन्म हुआ और इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए अंधविश्वास, पाखंडवाद और जो रूप से फैला हुआ था, जिसका इन्होंने बहुत विरोध किया। कालांतर में संत शिरोमणि रविदास जी के विचारों एवं उपदेशों के प्रभाव के आधार पर सवर्णों को भी इनके उपदेश मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसी के साथ ही रविदास समाज भारत में न केवल शहरों में बल्कि प्रत्येक गाँव में निवास करता है। इसी के आधार पर यह जानकारी कि आपको आश्चर्य होगा कि जम्मू से लेकर नागपुर तक, जम्मू से लेकर अहमदनगर तक, जम्मू से लेकर कलकत्ता तक का रीजन एक बेल्ट रविदास बेल्ट के नाम से जाना जाता है। देश में समाज में जो कुरीतियां फैली थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने संकल्प लेकर समाज को नई दिशा दी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबको कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसा संविधान मिला बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल में लेकर उनको एक देश को मजबूत संविधान देने का जो काम किया, जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता जी कह रहे थे कि समाज की कुरीतियां थी। मन चंगा और कटौती पर गंगा, ये विचार देने वाले संत रविदास जी एक ऐसा विचार कि अगर हमारा मन साफ है, हमारा मन चंगा है, तो गंगा भी हमारे पास है, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 800 वर्ष पूर्व के उनके विचार, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे विचार कि सब एक समान रहें, 800 वर्ष पूर्व उनकी यह सोच थी और निश्चित तौर पर इस सोच की आवश्यकता है। रविदास शक्ति, रविदास शक्ति, रविदास शक्ति, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु रविदास जयंती का कार्यक्रम दशहरा मैदान में
उनका 646वां पर्व मना रहे हैं धूमधाम से। और हमने इस कार्यक्रम को करने के लिए 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें शुरू वासे निशान साहिब की स्थापना का कार्यक्रम, दूसरे दिन हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा और तीसरे दिन हमारा वाहन रैली का कार्यक्रम रहा। उसके पश्चात हमारी संध्या शाम को गुरुवाणी अरदास का कार्यक्रम चलता रहा निरंतर, और सुबह 5 बजे से प्रभात फेरी का कार्यक्रम चलता रहा। आज के दिन हमारा जो है शोभा यात्रा हमारे रामबाग से निकाली गई, जो कि विभिन्न मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान जनसमूह के साथ पहुंची। और यहाँ पे जनसमूह के साथ पहुंचने के साथ हमारे अरदास कीर्तन और उसका गुरुवाणी का पाठ गुरु साहिब के द्वारा किया गया, और उसके लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से उसका स्मरण कर उसको सुना। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरेब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। अडानी समूह के शेयरों में गड़बड़ी मामले में युवक कांग्रेस हुई आक्रामक, शहर युवा कांग्रेस ने फूंका गौतम अडानी का पुतला। केंद्र सरकार के सालाना बजट को जिला भाजपा अध्यक्ष ने बताया शानदार, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा भारत को विश्वगुरु बनाने वाला बजट। सिर्फ छूकर बिना पढ़े देखे किताब पढ़ने और सूंघकर अखबार पढ़ने के गुर सीख रहे बच्चे, एक इंस्टीट्यूट सिखा रहा है ये स्पेशल तकनीक। और दूरसंचार विभाग के ट्रांसमीटर सेंटरों में लगातार हो रही चोरी, लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।